भगवान महादेव जी कहते हैं, किस पाप के कारण मनुष्य को बकरे का जन्म मिलता है, ईश्वर किसकी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि मनुष्य के लिए किस पाप के कारण उसे बकरे का जन्म मिलता है और ईश्वर किसकी मदद करता है। यानी मनुष्य के कौन से सद्कर्म होते हैं, कौन से अच्छे कर्म होते हैं, जिन अच्छे कर्मों के द्वारा ईश्वर उसकी मदद करता है, अर्थात उसे सहारा देता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। इन दो विषयों पर इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे और आपको पूर्ण तरीका से समझाने का भी प्रयास करेंगे कि बकरे का जन्म किस मनुष्य को मिलता है और भगवान किसकी रक्षा करता है, किसकी मदद करता है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें और इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अवश्य सुने और अपने जीवन में भी उतारें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, किस पाप के कारण मनुष्य जो है अगले जन्म में बकरा बनता है और ईश्वर किसकी मदद करता है। ये मेरे दो सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए प्रभु मैं बहुत ही व्याकुल हो रही हूं। यदि आपकी मेहरबानी हो जाए और कृपा हो जाए तो हमारे इन दोनों सवालों का जवाब, अर्थात इस बारे में अवश्य बताएं कि कौन सा मनुष्य बकरा बनता है और ईश्वर किसकी रक्षा करता है। तो दोस्तों, भगवान महादेव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आइए हम तुम्हारी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के माध्यम से तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के महात्म्य में वर्णन किया गया है, वो तुम ध्यान दे करके सुनो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, नर्मदा के तट पर महेशमती नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर के ऊंचे स्वर से कहा कि हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है, इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। दोस्तों, बकरे के इस अत्यंत कौतूहल जनक वचनों को सुनकर यज्ञ मंडप पर रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब भी यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ करके अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले कि हे बकरे, आप किस जाति के थे, आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई है, ये सब मुझे बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तब वह बकरा कहता है उन ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया। उसने शाप देते हुए कहा कि ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे ब्राह्मणों, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ हूं। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूं, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। हे ब्राह्मणों, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूं। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है।
वहां चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ में तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने सफेद चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पाप आत्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बतलाइए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूं। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। हे राजन, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूं और उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों से पार हो सका हूं। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शक्ति मोक्ष को प्राप्त हो गए। मित्रों, ये कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से फिर मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। दर्शक बंधु, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब तुम गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य की पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। एक समय की बात है, काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निर्वृत्त मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तो मैं प्रेम बस उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगी ऋषि ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही इसके लिए पग पग पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भगवान से बोले कि हे देवी पार्वती, भृंग ऋषि का ये प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने का क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई।
पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की रास, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। भगवान से बोले कि हे देवी पार्वती। वह पक्षी बोला कि हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। कहते हैं साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकती। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। दोस्तों, भगवान से बोले कि हे हिमांचल पुत्री देवी पार्वती। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा कि हे पक्षी, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहां आए हो उसे बताओ। तब वह पक्षी बोला कि हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूं। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलाते रहते थे। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अरे ये मुझ पर क्या आ पड़ा है। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी कि हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूं। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलनी बोली कि हे कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम बस तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है, तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई, और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूं, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूं, ध्यान से सुनो। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। तब वे कमलनी उस हंस पक्षी से कहती है कि इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पातिव्रत्य के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया और कहा कि पापनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद में फिर मैं मैना ही हुई। तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती थी और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे पक्षीराज, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के मातमे से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर में मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि वहां आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया।
उनके वैसे मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर दो कमल हैं, दोनों हाथ भी दो कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले कि हे पापनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। ये साप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योगा अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर गए हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे साप की निर्वृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। दर्शक बंधु, एवं कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए उस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। भगवान शिव बोले कि हे देवी पार्वती, इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का ये चक्रधारी भगवान विष्णु सदा ही दर्शन करता रहता है। उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तो वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, वह मुक्त हो जाता है। तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूं। हे भृंगऋषि, ये सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। भगवान से बोले कि हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगऋषि के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। अर्थात नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इन 2 कहानियों के माध्यम से मिल चुका होगा। जिस कहानी में हमने गीता के 9वें और 10वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन किया है, अब तो तुम जान चुकी होगी कि बकरे का जन्म किस मनुष्य के लिए मिलता है और ईश्वर किसकी मदद करता है। ईश्वर उसी की मदद करता है, उसी का हाथ पकड़ करके सहारा देता है, जो हमने इस कहानी के इस प्रसंग के माध्यम से तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। जिस तरह से हम उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ करके उसको सहारा देते रहते हैं, जो हमने तुम्हें इस प्रसंग में बता दिया है। प्रिय दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें और 10वें अध्याय के महात्म्य को सुनकर के पार्वती के दोनों प्रश्नों का उन्हें उत्तर मिल चुका था। पार्वती जो थी प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान महादेव के लिए कोट कोट धन्यवाद देती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रसंग, कैसी लगी ये ज्ञानवर्धक जानकारी? अगर आप भी अपने जीवन में बकरा बनना नहीं चाहते हो, ईश्वर का सहारा लेना चाहते हो, उसकी मदद लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि ईश्वर हमारा हाथ पकड़ करके हमारी मदद करे, हमें सहारा दे, तो हमने दोस्तों इस वीडियो में इन 2 प्रसंगों के माध्यम से आपको समझाया है और सारी चीजें आपको बताई हैं। उसी नियम का, उसी धर्म का आप पालन करना तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ना कभी आप अपने जीवन में या अगले जन्म में बकरे का रूप धारण करेंगे, अर्थात कभी भी आप ऐसा अपने जीवन में पाप नहीं करेंगे जो आपको पशु योनि में जाना पड़े। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये गीता का 9वां और 10वां अध्याय का महात्म्य, अर्थात ये प्रसंग जो महादेव जी ने पार्वती को सुनाया है, वो आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपके लिए पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। सभी दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।